नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं और ये कहानी हम कहेंगे सिर्फ 3 नंबरों के जरिए। ये कहानी है भारत की जमीन की, उसकी हरियाली की और उस पर पनपने वाले एक खास शिल्प की। अब सवाल यह है कि क्या सच में सिर्फ 3 आंकड़े किसी देश की जमीन, उसके लोगों और उसकी संस्कृति की पूरी कहानी सुना सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव जमीन है। हम सीधे चलते हैं भारत के खेतों में, जहां करोड़ों लोग अपनी मेहनत से इस देश का पेट भरते हैं। और यहीं इसी जमीन में हमें अपनी कहानी का पहला सबसे अहम सुराग मिलता है। अच्छा, भारत की खेती को अगर समझना है तो सबसे पहले एक शब्द को समझना होगा, जोत। मतलब एक किसान के पास कितनी जमीन है। और यहीं पर देखिए एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। हमारे देश में ज्यादातर किसानों के पास जो जमीन है वो सीमांत या लघु कैटेगरी में आती है, यानी बहुत ही छोटी। और सोचिए, जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा ही किसान की कमाई, उसके खेती करने का तरीका और यहां तक कि सरकार की पॉलिसीज तक सब कुछ तय कर देता है। तो ये हो गई जमीन की कहानी, करोड़ों छोटे छोटे खेतों की कहानी। लेकिन अब जरा इन खेतों से ऊपर उठते हैं और थोड़ा जूम आउट करते हैं, एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जब हम पूरे देश को एक साथ देखते हैं तो क्या दिखता है? हमें दिखती है भारत की हरी चादर। तो ये जो हरी चादर है, 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत का करीब करीब 1/4 हिस्सा यानी 25% के आसपास जंगल और पेड़ों से ढका हुआ है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है हमारी बायोडायवर्सिटी, हमारे पानी के सोर्स, हमारा क्लाइमेट, सब कुछ इसी हरियाली पर टिका है। यहां एक छोटी सी पर बड़ी काम की बात समझनी है। जब हम हरियाली की बात करते हैं तो 2 चीजें होती हैं, वनावरण और वृक्षावरण। वनावरण मतलब वो बड़े बड़े जंगल जो सरकारी रिकॉर्ड में हैं, और वृक्षावरण वो हैं जंगलों के बाहर लगे पेड़, जैसे हमारे बाग बगीचों में, सड़कों के किनारे। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तब जाके देश की हरियाली की पूरी तस्वीर बनती है। तो हमने जमीन देख ली, जंगल देख लिए, और अब हम आते हैं अपनी कहानी के तीसरे हिस्से पर। इसी हरी भरी जमीन से एक बहुत ही खूबसूरत शिल्प जन्म लेता है, रेशम। और कमाल की बात यह है कि भारत एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 अलग अलग तरह के रेशम का घर है। हर धागे की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस दुनिया के सुपरस्टार से, शहतूत रेशम या मलबरी सिल्क। ये वो रेशम है जो अपनी चमक, अपनी मुलायमियत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। एक तरह से ये कमर्शियल किंग है। और ये सुपरस्टार रेशम सबसे ज्यादा कहां बनता है? दक्षिण और पूर्वी भारत में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये इसके गढ़ हैं, खासकर कर्नाटक, क्योंकि वहां का मौसम शहतूत के पेड़ों के लिए एकदम परफेक्ट है। और इन्हीं राज्यों की बदौलत भारत सिल्क प्रोडक्शन में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। अच्छा, ये तो हुई शहतूत की बात। अब एक बिल्कुल अलग तरह के रेशम से मिलते हैं, टसर रेशम। ये एक वाइल्ड वैरायटी है। इसकी बनावट में एक नेचुरल थोड़ा खुरदुरापन होता है और इसका सीधा कनेक्शन है उन जंगलों से जिनकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। टसर रेशम का घर है सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के ट्राइबल इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये वो जगह हैं जहां घने जंगल और सदियों पुरानी परंपराएं आज भी साथ साथ चलती हैं। और झारखंड इस वाइल्ड सिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। चलिए अब एक और खास रेशम देखते हैं, ईरी रेशम। इसका एक और नाम है अहिंसा सिल्क, यानी शांति का रेशम। और यह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसे बनाने की प्रक्रिया में रेशम के कीड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। और ये अहिंसा सिल्क आपको मिलेगा भारत के नॉर्थ ईस्ट में, असम, मेघालय। इन राज्यों में ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि वहां की संस्कृति का, वहां के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये उनकी पहचान है। और अब हमारी लिस्ट में आखिरी और शायद सबसे खास रेशम, मूगा रेशम। इसे कहते हैं गोल्डन ट्रेजर, यानी सुनहरा खजाना। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी एक नेचुरल गोल्डन चमक होती है जो कहीं और नहीं मिलती। ये असम का गौरव है। और जो बात इसे सच में असाधारण बनाती है वो ये है कि ये रेशम सिर्फ और सिर्फ असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में ही मिलता है, दुनिया में और कहीं नहीं। यही चीज इसे इतना दुर्लभ और कीमती, सचमुच एक सुनहरा खजाना बनाती है।
तो ये हैं रेशम के वो 4 धागे। अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन देखें तो शहतूत की वजह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश टॉप पर हैं, लेकिन असम भी अपने अनोखे ईरी और मूगा सिल्क की वजह से इस लिस्ट में एक बहुत ही खास जगह रखता है। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने जमीन के छोटे छोटे टुकड़े देखे, हमने देश की हरी चादर को समझा और हमने रेशम के अलग अलग धागों को भी परख लिया। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ बुनने का। देखते हैं कि इन सब को मिलाकर आखिर क्या तस्वीर उभरती है। तो सोचिए, हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? उन लाखों छोटे छोटे खेतों से जो हमारी खेती की रीढ़ हैं। फिर हम ऊपर उठे और हमने देखा कि कैसे एक विशाल हरी चादर इस देश को ढके हुए हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे उसी जमीन और उन्हीं जंगलों से रेशम जैसा एक खूबसूरत, नाजुक और सांस्कृतिक शिल्प जन्म लेता है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है ना? तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में इस जमीन का भविष्य क्या तय करेगा? लोगों की जरूरतें, कुदरत का संरक्षण, या फिर सदियों से चली आ रही हमारी परंपराएं? शायद जवाब इन तीनों के बीच एक सही संतुलन खोजने में ही छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।